एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव्स का मालूम करते हैं। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। और तो स्लोप जो है हमारे पास, ये डी वाई डी एक्स जो होता है, ये हमारी लाइन ऑफ टेंजेंट का स्लोप हमें देता है। तो m की वैल्यू अगर हम यहाँ पे x की बजाय पुट कर दें 3, जो कि हमको गिवन वैल्यू है, तो यहाँ पे बनेगा 3 + 1। तो 1/2, 3 + 1 इज़ 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, आंसर आ गया 1/4। अब जिस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, तो फॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 + 1, 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो पॉइंट जो है वो हमारे पास x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 और स्लोप की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हमारे पास फार्मूला होता है y माइनस y1 और x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को मालूम करने की खातिर फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसके अंदर जब मैं वैल्यूज की पुटिंग करता हूँ, तो ये मेरा जो x1 y1 है, यानी कि जिस पॉइंट पर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, y1 की बजाय 2, x1 की बजाय 3 और m की बजाय जो हमने वैल्यू मालूम की है 1/4। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है 4y माइनस 8 इक्वल्स टू x माइनस 3। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 4y माइनस 8, दूसरी तरफ जाकर प्लस 8 हो जाएगा। तो -3 और +8 इक्वल्स टू +5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अच्छा, बुक के आंसर के मुताबिक हम अगर 4y को इस तरफ लेकर आए x + 5, तो y इज इक्वल टू x + 5/4। बी पार्ट के लिए सबसे पहले हम डी वाई डी एक्स मालूम करते हैं, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 2x + पाई, और इनर फंक्शन डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। तो स्लोप की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे cos ऑफ 2 इंटू 0 + पाई इंटू 2। तो cos ऑफ 180 जो है वो -1 होता है, इंटू 2 इज़ -2, लिहाजा स्लोप की वैल्यू -2 हो गई। और अगर हम y में x की वैल्यू 0 पुट करें, तो साइन ऑफ 2 इंटू 0 + पाई, तो साइन ऑफ 180 जो है वो होता है 0। लिहाजा हमारे पास जो पॉइंट है जहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू भी 0 ही है। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, और हमारे पास स्लोप की वैल्यू जो आई है वो -2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला y माइनस y1 और x माइनस x1 इज इक्वल टू m। इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे तो y -0 और x -0 और m की वैल्यू है -2। सो y इज इक्वल टू -2x। सी पार्ट में हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू e⁻x, x इज इक्वल टू 1 पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स मालूम करते हैं। इसमें 2x इंटू e⁻x, फिर e⁻x का डेरिवेटिव -x इंटू -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू जो है वो बनेगी, अगर x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर दें 1 इंटू e⁻−1 प्लस e⁻−1 इंटू -1 और 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2/e और -1/e बनता है। तो 2 - 1 1/e जो है हमारे पास स्लोप आ गया। x की वैल्यू हमको गिवन है फॉर x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू हमारे पास बनती है 1 का स्क्वायर e⁻−1, तो दैट इज़ आल्सो 1/e। लिहाजा
x1 y1 जिस पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ टेन मालूम करनी है वो x की वैल्यू हमको 1 गिवन है और y की वैल्यू जो हमने मालूम किया 1/e मालूम की है और स्लोप की वैल्यू भी हमारे पास 1/e आ रही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m। इसके अंदर जब मैं वैल्यूज की पुटिंग करता हूँ तो y1 की बजाय 1/e, x माइनस x1 की बजाय 1 और m की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1/e है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y माइनस 1/e इज इक्वल टू x/e माइनस 1/e। तो 1/e के साथ कैंसिल, तो y इज इक्वल टू x/e। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। सबसे पहले डी पार्ट के लिए जो है हम dy/dx मालूम करते हैं। तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, x का डेरिवेटिव 1, x² प्लस 1 डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x इंटू न्यूमरेटर x एज इट इज अपॉन x² प्लस 1। m की वैल्यू मालूम करें, अगर x की वैल्यू पुट करके तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई करने से 1 प्लस 1 2 माइनस 2 तो 0, तो हमारे पास स्लोप जो है वो 0 आ गया। 0 डिवाइड बाय 2 अगर हम लिखें भी से तब भी आंसर 0 ही आता है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, y की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बनती है इस फार्मूले में पुट करने से 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2। लिहाजा x1 y1 हमारे पास हो गया 1, 1/2 और m की वैल्यू 0। इसको हम इक्वेशन ऑफ टेन का जो फार्मूला है जिसके मुताबिक y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू m, इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग की सूरत में y1 1/2, x1 1 और m की वैल्यू 0। तो ये वाली वैल्यू दूसरे तरफ जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगी, तो y की वैल्यू 1/2 जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है। सबसे पहले हम dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाने से 1 इंटू e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x और x एज इट इज। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब हम मालूम करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पे x की बजाय 1 पुट करने से हमें e पावर 1 प्लस e पावर 1 इंटू 1 विच इज़ 2e। और स्लोप ऑफ नॉर्मल जब मैं मालूम करूँगा तो वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1/2e हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 इंटू ई पावर 1, तो आंसर e आ गया। लिहाजा x1 y1 हमारे पास 1 e है और m जो है वो हमारे पास -1/2e है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन उसके लिए फार्मूला वही y माइनस y1 और x माइनस x1 इज इक्वल टू m। इस फार्मूले में वैल्यूज की पुटिंग करनी है तो y माइनस y1 की बजाय e, x माइनस x1 की बजाय 1 -1/2e। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2ey माइनस 2e स्क्वायर माइनस x और प्लस e माइनस x प्लस 1। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि x को अगर मैं इक्वेशन किस तरफ लेकर आऊँ, x प्लस 2ey और माइनस 2e स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, बुक वाले ने जो है वो चूँकि y को सभी ज़्यादा फार्मूला बनाया हुआ तो उसके मुताबिक अगर हम 2y को इधर ही छोड़ें, x को दूसरी तरफ लेकर जाएं माइनस x और ये 2e स्क्वायर -1 दूसरी तरफ लेकर जाएं तो 2e स्क्वायर प्लस 1 और अब y इज इक्वल टू -1/2ex और ये 2e स्क्वायर प्लस 1/2e इस कांस्टेंट टर्म के नीचे भी लिख देते हैं
तो इस फॉर्मेट में आंसर हमको गिवन है बुक में। बी पार्ट के लिए सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स मालूम करते हैं। तो 6 2x प्लस 1 पावर 5 इनर फंक्शन डेरिवेटिव 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बनता है 6 टाइम 2 इज 12। x की बजाय अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो 2 इंटू 0 प्लस 1 पावर 5। तो 1 पावर 5 बना, 1 पावर 5 इज़ 1, 1 इंटू 12 12। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो बनेगा -1/12 और फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 होल पावर 6 विच इज इक्वल टू 1। 1 पावर 6 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है फार्मूला y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू m में वैल्यूज़ की पुटिंग कर देते हैं। यहाँ पे y1 की बजाय हमारे पास जो पॉइंट है 1 वो लगा देते हैं, x1 की बजाय वैल्यू जो है 0 और m की वैल्यू -1/12। तो y -1 इज इक्वल टू -1/12x। अगर x को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें और फिर 1 को भी दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो -1/12x प्लस 1, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। सी पार्ट के लिए जब हम डेरिवेट करते हैं इसको तो डी वाई बाई डी एक्स हमको देता है माइनस साइन x माइनस पाई इनर फंक्शन डेरिवेटिव 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर हम x की बजाय उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस साइन π/2 माइनस पाई जो कि बनता है माइनस साइन ऑफ π/2 माइनस π/2। तो साइन माइनस बाहर निकल के इस माइनस को प्लस कर देगा। तो साइन ऑफ π/2 एंड साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो उस हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो हमें मिलेगा 1 का रेसिप्रोकल -1। और जो है अगर हम फॉर x इज इक्वल टू π/2 y की वैल्यू cos ऑफ π/2 माइनस पाई जो कि बनेगी y इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस π/2 या -90। बट cos ऑफ प्लस 90 हो या -90 वो 0 ही आती है, तो इससे हमारे पास वैल्यू 0 बन गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब निकालेंगे तो फार्मूला y माइनस y1 और x माइनस x1 इज इक्वल टू m के अंदर जब मैं पुटिंग करता हूँ तो y माइनस y1 की वैल्यू है जी हमारे पास 0 और x1 की वैल्यू है हमारे पास π/2 और m की वैल्यू जो है वो हमने -1 लिखी हुई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सूरत में y इज इक्वल टू -x और प्लस π/2। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। डी पार्ट के लिए अगर हम डी वाई डी एस मालूम करें तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², log ऑफ x एज इट इज़, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, एक्स क्यूब एज इट इज़। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बनेगा x की बजाय अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर दें तो 3 इंटू 1² log ऑफ 1 प्लस 1/1 इंटू 1 क्यूब। log ऑफ 1 0 के बराबर होता है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी जो कि 1 के बराबर है। और इससे हमारे पास जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -1। अब फॉर x इज इक्वल टू 1 y की वैल्यू 1 क्यूब log ऑफ 1 चूँकि 0 के बराबर है लिहाजा इसका आंसर 0 हो गया। तो अब हमारे पास x1 y1 जो है वो 1, 0
और m की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो फार्मूला जो है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में तो y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, x1 की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू -1 है। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो है y इज इक्वल टू -x + 1, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें जो इक्वेशन गिवन है उसका कर्व की इक्वेशन, इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -2, 3, तो डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ dy बाई dx। जब भी हम y की टर्म को डेरिवेट करते हैं तो dy बाई dx, 13 जो राइट साइड पर है इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो dy बाई dx की वैल्यू बनी -2x, 2y जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, जिससे आंसर आया -x/y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m एट -2, 3, इस फार्मूले में हम x की बजाय -2 पुट करेंगे, y की बजाय हम 3 पुट करेंगे, तो आंसर आ गया 2/3। अब जब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फार्मूला है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m। इस फार्मूले में मैं x1 की बजाय -2, y1 की बजाय 3 पुट करता हूँ, तो y माइनस y1 की बजाय 3, x माइनस x1 की बजाय -2 और m की वैल्यू जो है हमने 2/3 निकाली हुई है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3x, और 2/3 जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4/3। 3 को अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो 2/3x प्लस 4/3 प्लस 3, तो ये बनता है y इज इक्वल टू 2/3x, 4/3 प्लस 3, 3 टाइम 3 इज 9, 9 प्लस 4 13, 13/3, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इस गिवन कर्व की इक्वेशन का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है खातिर डेरिवेटिंग रिस्पेक्ट टू x, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x माइनस y। अब इनर फंक्शन डेरिवेटिव की जब बात करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो यहाँ पे हमारे पास x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। राइट साइड पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और x एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर मैं x और y की जो मुझे गिवन वैल्यू है वो पुट कर दूं, तो cos ऑफ x की बजाय 0, y की बजाय पाई, यहाँ पे 1 माइनस dy बाई dx, और यहाँ पे y की बजाय पाई और x की बजाय अब 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। cos ऑफ माइनस पाई जो है cos ऑफ माइनस पाई -1, सो -1 इंटू 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू पाई, dy dx को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस dy dx, -1 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो -1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू पाई। इससे हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई पाई प्लस 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हम निकालते हैं तो y माइनस y1 की बजाय पाई, जो हमको वैल्यूज गिवन थी 0 और पाई की सूरत में, तो y माइनस पाई ओवर x माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास पाई प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में y माइनस पाई इक्वल्स टू पाई x, और x पाई से मल्टीप्लाई होगा और फिर x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो प्लस एक्स और y इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो पाई प्लस 1 और इस पाई को माइनस पाई को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो प्लस पाई। सी पार्ट में हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करनी होती है। तो जो हमारे पास कर्व होता है, जब हम उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, उसी पॉइंट पर जो 90 डिग्री की लाइन बनाने वाला नॉर्मल होता है, हम उसकी इक्वेशन मालूम कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा 2x। 2xy पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इसका डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, उसके बाद जो है वो x एज इट इज, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। अब मैं यहाँ पे अगर ये पॉइंट पुट कर दूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 2 y की बजाय माइनस 1 dy बाई dx और x की बजाय 1 इक्वल्स टू 3y स्क्वायर, तो 3 इंटू y की बजाय माइनस 1 का स्क्वायर dy बाई dx। तो हमारे पास 2 और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 dy बाई dx, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 dy बाई dx। तो प्लस 2 और माइनस 2 आपस में कैंसिल, और यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो बनती है इस तरफ आकर 2 dy बाई dx और माइनस 3 dy बाई dx इक्वल टू 0। तो माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 0, जिससे dy dx 0 के बराबर ही आ गया। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर ये है तो स्लोप ऑफ, ये हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू मिली। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, लेकिन 0 का नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है माइनस 1 अपॉन 0, वो इनडेफिनेट या इन्फिनिटी आ गया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है जो कि नॉर्मल है, उसका फार्मूला y माइनस y1 की बजाय ये वाला माइनस 1, x माइनस x1 की बजाय ये वाला माइनस 1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमने इन्फिनिटी निकाला है तो हम इसको इन्फिनिटी के इक्वल ले लेते हैं। अब कोई फ्रैक्शन इन्फिनिटी के बराबर तब होता है जब डिनोमिनेटर 0 हो, तो x माइनस 1 को 0 लेना पड़ेगा, जिससे x की वैल्यू 1 आ गई। तो 0 के बराबर कोई फ्रैक्शन होगा तो न्यूमरेटर 0 के इक्वल लेंगे, और इन्फिनिटी के बराबर कोई फ्रैक्शन होगा तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लेंगे। डी पार्ट के लिए सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और सेकंड फंक्शन y माइनस 2 अंडर रूट एज इट इज़, फिर y माइनस 2 अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन y माइनस 2, और साथ में डी वाई डी एक्स, क्योंकि हमने x वाली टर्म को डेरिवेट किया। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस सी का डेरिवेटिव माइनस 3, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी वाई डी एक्स की टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू की पुटिंग की सूरत में वो इनडेफिनेट आंसर आने का चूँकि ख़तरा है, तो हम इसमें डी वाई डी एक्स को पहले सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाते हैं। तो 1 अपॉन, बल्कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई माइनस 2, और इस वैल्यू को जब मैं इधर लेकर आऊँ तो माइनस 2y, और इन दोनों में से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन हो जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू जब लेफ्ट साइड पर आई तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 2 अंडर रूट और 2y, इन दोनों से डी और डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। राइट साइड पर जो है एक हमारे पास माइनस 3 रहेगी, और दूसरी ये वाली वैल्यू अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो माइनस 2 अंडर रूट वाई माइनस 2। यहाँ पे अंडर रूट वाई माइनस 2 जो है वो एलसीएम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y इंटू अंडर रूट वाई माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x अंडर रूट वाई माइनस 2,
और इसको जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू -3 -2x अंडर रूट वाई -2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाली वैल्यू अंडर रूट वाई -2 अपॉन एक्स स्क्र -2y इंटू अंडर रूट वाई -2। अब जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करता हूँ जो हमें पॉइंट गिवन है 1,2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर y की पुटिंग की वजह से वो ज़ीरो बन जाएगा। ज़ीरो इस पूरे फैक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा तो जवाब हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़ीरो है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/0 विच इज़ इन्फिनिटी। तो जो पॉइंट है 1,2 ये हमारा x1 y1 हो गया और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए m हो गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमारा जो फार्मूला है y माइनस y1 और x माइनस x1 इक्वल्स टू m। इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में यहाँ पर 2 यहाँ पे 1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो जिस तरह पिछले सवाल में कोई फ्रैक्शन इन्फिनिटी के बराबर तब होता है जब डिनोमिनेटर जो हमारे पास 0 के बराबर हो। तो x की वैल्यू 1 जो है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। हमारे पास क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स के लिए हमने टेलर सीरीज फॉर्म करनी है। टेलर सीरीज का फार्मूला है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू f1a प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ 2a और प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू f3a एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है π/4, जिसको हम 45 डिग्रीज पे लिख सकते हैं। तो f ऑफ 1x जब हम निकालते हैं f ऑफ x की वैल्यू है टेंजेंट ऑफ x, इससे f ऑफ a की वैल्यू या f ऑफ 45 ये हमारे पास बनी टेंजेंट ऑफ 45 इज़ 1। इसी तरीके से f1x की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो बनता है सीकेंड स्क्वायर x, जिससे f ऑफ 145 की वैल्यू बनती है सीकेंड 45 की वैल्यू होती है √2, उसका स्केयर लेने से 2 बन जाएगा। f ऑफ 2x की वैल्यू जब लेते हैं तो 2 ऑफ सीकेंड ऑफ x, सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x इंटू टेंजेंट x, और इसका अगर मैं 45 डिग्रीज पे इस वैल्यू कैलकुलेट करूं तो सीकेंड ऑफ 45 इज √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। 2 टाइम 2 इज़ 4 और टेंजेंट ऑफ 45 इज़ 1, लिहाजा इसकी वैल्यू 4 आ गई। और इस तरीके से अगली दफ़ा इसको डेरिवेट करने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2 सीकेंड स्क्वायर x इंटू टेंजेंट ऑफ x, 2 को अगर मैं अलहदा ले लूँ तो अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है। f3x की वैल्यू और 2 को बाहर सीकेंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 सीकेंड ऑफ x इंटू सीकेंड x टेंजेंट x और टेंजेंट x एज इट इज़। अब टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x और सीकेंड स्क्वायर x जो है वो एज इट इज़। तो इस पे जब मैं वैल्यू जो है f ऑफ 3 ऑफ 45 डिग्री फाइंड करता हूँ तो 2 यहाँ पे भी 2 सीकेंड ऑफ सीकेंड 45 √2, ये भी सीकेंड 45 √2, तो ये भी 2 हो गया। और यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 45 जो है 1 हो गया और ये टेंजेंट 45 भी 1 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे सीकेंड ऑफ 45 √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे भी सीकेंड ऑफ 45 √2 का स्क्वायर 2।
इसकी सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनता है 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे भी 4, तो 4 + 4 8 और 8 × 2 16। इन वैल्यूज़ को मैं अगर अपने फार्मूला के अंदर पुट करूँ, यानी कि f(x) इक्वल्स टू x यानी f(45) प्लस x माइनस 45 इंटू f(1)(45) प्लस x माइनस 45 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f(2)45 और इसी तरीके से x माइनस 45 डिग्री होल क्यूब 3 फैक्टोरियल f(3)45 एंड सो ऑन। तो इसमें वैल्यू की पुटिंग करने से f(45) मेरे पास आया है 1 प्लस x माइनस इस 45 को मैं π/4 लिख देता हूँ क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और f(1)(45) की वैल्यू मेरे पास है 2। उसके बाद x माइनस 45 जिसको कि मैं π/4 लिख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, और f(2)45 की जो मेरे पास वैल्यू है वो आ रही है 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, लेकिन 2 इस 4 को काट के दोबारा 2 कर देगा प्लस। तो ये मेरे पास सब 3 टर्म्स पूरी हो गई, एक टर्म और मुझे चाहिए उसके लिए x माइनस 45, तो x माइनस 45 जो कि मेरे पास यहाँ पे थर्ड टर्म बन रही है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं π/4 लगा देता हूँ होल क्यूब 3 फैक्टोरियल जो नीचे लिखा हुआ है उसको मैं 3 × 2 कर देता हूँ, और f(3)45 की वैल्यू मेरे पास 16 बन रही है। ये 2 इस 16 को काट के 8 कर देगा, लिहाजा आंसर आ जाएगा 8/3 जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म है। तो इसके हिसाब से मेरी जो 4 टर्म्स हैं वो पूरी हो गई, यानी कि 1 + 2 × x माइनस π/4 प्लस 2 जो हमारे पास है ये वाला थर्ड टर्म में 2 × x माइनस π/4, और यहाँ पे मेरे पास इस x माइनस π/4 पर जी स्क्वायर है, इस 45 को जब हमने यहाँ पे लिखा है तो x माइनस π/4 इसके बल्कि इसको मैं दूसरी लाइन पे लिख लूँ, ज़रा क्लियर आ जाएगा। तो 1 प्लस इस 2 को अगर मैं शुरू में लिख दूँ x माइनस π/4 प्लस यहाँ पे 4 जो कैंसिल हो के 2 हो चुका है, 2 × x माइनस π/4 होल स्क्वायर, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 8 बच गया और नीचे 3, तो प्लस 8/3 और x माइनस π/4 होल पावर 3। तो ये जो है मेरे पास टेलर सीरीज़ के हिसाब से एक्सपेंशन आ गई। क्वेश्चन 4 के बी पार्ट में हमने अंडर रूट x के लिए जो है वो टेलर सीरीज़ बनानी है। इसकी वैल्यू हमको 4 गिवन है। अगर मैं यहाँ पे f(4) की वैल्यू मालूम करता हूँ तो वो बनती है √4 विच इज़ इक्वल टू 2। f(1)x की वैल्यू बनती है 1/2 √x। यहाँ से f(1) 4 की वैल्यू बनेगी 1/2 इंटू √4, जब मेरे पास वो भी 2 आ जाएगा तो 1/4। और f(1)x को अगर मैं अगली दफ़ा डेरिवेट करने के लिए √x को ऊपर लेकर जाऊँ तो x⁻−1/2, इसको दूसरी दफ़ा डेरिवेट करेंगे तो -1/2 आके 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, सो -1/4 x⁻−3/2, सो f(2) 4 बनेगा -1/4। और यहाँ पे जब मैं 4 की वैल्यू पुट करता हूँ तो 4 को मैं 2 का स्केल लिख सकता हूँ, -3/2 2 को काट देगा, लिहाजा f(2) 4 बनेगा -1/4, 2⁻3 -3 नीचे आएगा तो 8, सो -1/32। और इसी तरीके से f(3x) अगर मैं निकालूं तो -3/2 1/4 से आके मल्टीप्लाई होगा तो 3/8,
एक्स पावर -3/2 -1 -5/2, और इसके अंदर जब मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूँगा तो x की बजाय हम पुट करते हैं 4, ये बनेगा 3/8, x की बजाय 2 का स्क्वायर पुट कर देता हूँ -5/2, और ये 2 को काट देगा तो 3/8, 2 पावर 5 नीचे आके 32 बन गया, और ये बनेगा 3/8 टाइम 2 इज़ 16, और 8 टाइम 3 इज़ 24, 256। इन वैल्यूज़ का मैं अपना फार्मूला जो है f of x is equal to f of a x minus a f1a plus x minus a whole square divided by 2 factorial f2a x minus a whole cube by 3 factorial f3a and so on। इसमें अगर पुटिंग करता हूँ तो f of a जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आई है वो आई है 2 f of 4 से, तो वो मैं 2 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, प्लस x माइनस a, f1a की वैल्यू आई है मेरे पास 1/4, वो पुट कर देता हूँ, और इसी तरीके से जो मेरे पास अगली वैल्यू आई है x माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2, और f2a की वैल्यू -1/32, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 1/32 हो जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू आई है वो है x माइनस 4 होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, और ये मेरे पास जो वैल्यू बनी है f3a की वो है 3/256, तो 3 को काट देगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनता है 2 प्लस 1/4 x माइनस a माइनस 32 into 2 is 64, so 1/64 x minus 4 whole square, 256 into 2 is 512, तो 512 into x minus 4 whole cube। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज हो गई। इसके लिए भी पार्ट बी के लिए भी हमें टेलर सीरीज की एक्सपेंशन मालूम करनी है। तो अगर मैं इसको f ऑफ 1 ले लूँ तो ये मेरे पास 1 प्लस ई पावर 1 ई प्लस 1 बनता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लूँ, x का डेरिवेटिव 1 ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x, यहाँ पे भी f1 ऑफ 1 प्लस ई मेरे पास बनता है, और f ऑफ 2x अगर ले लूँ तो ई पावर x का डेरिवेटिव मेरे पास ई पावर x बना, जिससे f ऑफ 2 ऑफ 1 भी e, f ऑफ 3x अगर ले लूँ तो फिर ई पावर x बनता है, यानी कि f ऑफ 3 ऑफ 1 भी e बनता है, और बाकी आने वाले अब सारे डेरिवेटिव ई पावर x की वजह से, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 गिवन है, उनको उनकी पुटिंग से e ही बन रहे हैं। तो जो मेरे पास फार्मूला है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस a f1a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू f2a और प्लस x माइनस a होल क्यूब और 3 फैक्टोरियल f3 एंड सो ऑन। तो इसमें पुटिंग करने की सूरत में मेरे पास a की जो वैल्यू है वो है 1, तो f ऑफ x मेरे पास हो जाएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू है हमारे पास e प्लस 1 या 1 प्लस e प्लस x माइनस a जो है वो उसमें x माइनस e हो जाएगा, सॉरी x माइनस 1 हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और f1a की वैल्यू है 1 प्लस e, और इसके बाद हमारे पास
इसके बाद जब मैं थर्ड टर्म के अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो x माइनस 1 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और f ऑफ 2a की वैल्यू मेरे पास e है और उसके बाद मेरे पास जितनी भी टर्म है x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, उसमें भी e सब में कॉमन आता जा रहा है। तो ये जो है फिर हमारे पास बाकी सारी टर्म में सिर्फ नीचे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और पावर का फ़र्क है, बाकी सब में e सब में है। इसकी सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनता है 1 प्लस ई, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो x प्लस ई एक्स और यहाँ पे माइनस 1 और माइनस ई, तो प्लस ई और माइनस ई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और साथ में हमारे पास जो बाकी टर्म्स बच गई वो ये वाली टर्म्स हैं, यानी कि प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ई प्लस x माइनस इसके ऊपर होल स्क्वायर भी x माइनस 1 होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू ई एंड सो ऑन। तो अब इन दोनों में मेरे पास x कॉमन आ जाता है, तो 1 प्लस ई इंटू एक्स, और बाकी जो टर्म्स बचे उन सब में भी मैं e कॉमन ले सकता हूँ। e कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस 1 होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आगे जो हमारे पास है x माइनस 1 होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये सिलसिला चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैक्लॉरिन सीरीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले मैक्लॉरिन सीरीज़ का फार्मूला लिख देता हूँ, जो कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस एक्स f10 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f20 एंड सो ऑन। तो जो हमें f ऑफ x की वैल्यू गिवन है 1 और 1 प्लस एक्स, इसमें अगर मैं x की वजह 0 पुट करता हूँ तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 1, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ऊपर लेकर जाता हूँ तो पावर माइनस 1, अब डेरिवेशन ज़रा आसान हो जाएगी। तो f1x माइनस 1 नीचे 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2, और इसमें अगर मैं f10 पुट करता हूँ तो माइनस 1 और 1 प्लस 0 पावर माइनस 2, जो कि माइनस 1 आएगा। 1 ये पावर जो कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। f ऑफ 2x जो है माइनस 2 आके माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 3। इससे भी f ऑफ 20 की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे x की 0 पुट करने से ब्रैकेट 1 ही रहेगा। f3x अगर हम करें तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 4, और इससे f30 की वैल्यू बनेगी माइनस 6। तो ये जो हमारे पास सिलसिला चल रहा है, इसको जब हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो उसके मुताबिक f ऑफ x की वैल्यू बनती है, f ऑफ 0 की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, f10 की वैल्यू है माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और f20 की वैल्यू है 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और f30 की वैल्यू है माइनस 6, और यूँ ये सिलसिला चल रहा है। तो f ऑफ x की वैल्यू 1 माइनस एक्स, 2 फैक्टोरियल 2 को काट देगा, प्लस एक्स स्क्वायर 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 को काट देगा, तो माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जो हमारी रिक्वायर्ड मैक्लॉरिन सीरीज़ आ गई। पार्ट बी में एफ ऑफ एक्स साइंस के रेस्ट के लिए मैक्लॉरिन सीरीज़ हमने बनानी है। तो सबसे पहले तो इसके लिए अगर मैं एफ ऑफ 0 मालूम कर लूँ तो साइन ऑफ 0 इज़ 0। f1x अगर मालूम करूँ तो 2 साइन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, जिससे मेरे पास
f10 बनेगा साइन ऑफ 0 की वजह से 0 हो जाएगा, और इसको f1x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x को साइन ऑफ 2x। तो f2x निकालने के लिए sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इनर फंक्शन डेरिवेटिव जो है वो 2 हो गया। इसमें जब मैं x की वजह 0 पुट करता हूँ तो cos ऑफ 0 इज़ 1, तो 1 इंटू 2 दैट इज़ 2। f3x अगर मैं मालूम करता हूँ तो cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x इनर फंक्शन डेरिवेटिव 2, वो इस 2 को 4 कर देगा। तो f ऑफ 3 0 जो है वो हमारे पास साइन ऑफ 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा। f4x अगर मैं मालूम करता हूँ तो माइनस cos ऑफ 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 इस 4 को 8 कर देगा। तो इसमें जब मैं x की बजाय 0 पुट करता हूँ तो माइनस cos ऑफ 0 इज़ 1, सो माइनस 8। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम अपने फार्मूले के अंदर पुट करें, जो कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f10 x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f20 x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f30, और यूँ ये सिलसिला चल रहा है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में f ऑफ 0 की वैल्यू तो हमारे पास 0 आई है, x f10 की वैल्यू भी हमारे पास 0 आई है, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f20 की वैल्यू अलबत्ता हमारे पास 2 आई है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। फिर x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और f30 की वैल्यू हमारे पास 0 आई है। उसके बाद x जो है 4 बाय 4 फैक्टोरियल होगा, और f4 वैल्यू हमारे पास माइनस 8 आई है। तो इससे जो हमारे पास टर्म्स बनती हैं, 2 को काट देगा, हमारे पास पहली टर्म तो x स्क्वायर बन गई। उसके बाद ये टर्म भी ख़त्म, तो 4 के अंदर हमारे पास जो 2 है वो 4 इसको काट देगा, 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास 3 रह जाएगा, तो माइनस x4 बाय 3। लेकिन ये चूँकि हमारे पास 2 ही टर्म्स बनी है, तो मज़ीद टर्म्स बनाने के लिए मुझे इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो वो हमारे पास, अगर मैं इसको f5x करता हूँ तो ये बनेगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2x, और उसके हिसाब से जो 2x का डेरिवेटिव 2 है वो 8 को 16 कर देगा। लेकिन यहाँ पे f ऑफ 50 इसको 0 कर देगा क्योंकि साइन ऑफ 0 इज़ 0। f6x अगर करता हूँ तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इनर फंक्शन डेरिवेटिव 2, जो कि हमारे पास इसको 16 को 32 कर देगा। तो यहाँ पे f ऑफ 60 की वैल्यू मेरे पास cos ऑफ 0 की वजह से 1, तो 32 हो गई। अब ये वाली वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो x4 के बाद x5 बाय 5 फैक्टोरियल जो आएगा वो तो हमारे पास 0 हो गया, लेकिन उसके बाद जो x6 बाय 6 फैक्टोरियल आएगा उसके साथ ये 32 मल्टीप्लाई होगा। तो ये 6 फैक्टोरियल में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इसको सिंप्लीफाई करके कर देंगे x स्क्वायर माइनस x4 बाय 3, x6 में हमारे पास 6 है, 5 है, 4 है, 3, 2 और 1, तो 32 को कैंसिल करके वो 4 8 आर 32, और हमारे पास नीचे 2 इसको काट के 4 कर देगा। तो और तो मेरे ख्याल कैंसिलेशन नहीं होती, नहीं 6 और 4 भी आपस में कटते हैं, तो 2 और 3, तो इसके हिसाब से तो ये हमारे पास 2 बाई 45 बन गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x4 बाई 3 और प्लस 2x6 बाई
45। तो ये 3 टर्म्स के लिए हमें जो मज़ीद वर्किंग करनी पड़ी। सी पार्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है cos हाइपरबोलिक एक्स, जिसको हम ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। तो वैसे जब हम इसमें एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट करें तो ई पावर ज़ीरो और ई पावर माइनस एक्स, ये भी ई पावर ज़ीरो डिवाइड बाई 2, तो 2/2 1 आ गया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक x होता है, इसमें नेगेटिव साइन का चक्कर नहीं होता। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो f10 जो ये होता है ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो इसमें x की बजाय अगर मैं 0 पुट करूँ तो ई पावर 0 1 माइनस ई पावर 0 1 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 0। f2x अगर मालूम करूं तो मेरे पास साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक x अगेन, और इससे मेरे पास f ऑफ 20 की वैल्यू जिस तरह पहले 1 आई थी यहाँ पे भी 1 आएगी। और f ऑफ 3x अगर निकालूं तो दोबारा साइन हाइपरबोलिक x, जिससे मेरे पास f ऑफ 30 की वैल्यू जैसे पहले 0 आई दोबारा 0 आएगी, और यूँ ये सिलसिला चलता जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं फार्मूले के अंदर पुट करता हूँ तो फार्मूला है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स f10 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f20 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f30 एंड सो ऑन। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एक्स f10 की वैल्यू है 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f20 की वैल्यू है 1, फिर एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू है 0। तो अगला जो हमारे पास टर्म होगा उसकी वैल्यू जाहिर है x4/4 फैक्टोरियल के साथ यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि पैटर्न बन रहा है 1 0 1 0 का। तो 1 ये वाली टर्म ख़त्म हो गई, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ये टर्म भी ख़त्म हो गई, प्लस x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। डी पार्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस 4x। तो इसका अगर मैं एफ ऑफ 0 मालूम करूं तो log ऑफ 1 माइनस 0, log ऑफ 1 इज़ 0। और इसका अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करूं तो 1/1 माइनस 4x, इनर फंक्शन डेरिवेटिव -4। और इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं नेक्स्ट डेरिवेशन की खातिर तो 1 माइनस 4x ऊपर चला जाएगा, पावर -1 हो जाएगी। और इस हालत में एफ ऑफ 10 जो है वो -4 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1 बच जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लें इसका तो -1 आके -4 को +4 कर देगा, 1 माइनस 4x पावर -2। और अब हमारे पास जब हम इसमें x की बजाय 0 पुट करते हैं तो 4 रह जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 0। इसी तरीके से अच्छा यहाँ पे वो पावर नीचे आके इसके साथ तो मल्टीप्लाई इनर फंक्शन डेरिवेटिव मुझसे रह गया -4। तो -4 जो है वो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर -16 हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए पहले अरेंज करते हैं। -4 इंटू 4 इज़ -16, 1 माइनस 4x पावर -2। अब जब तीसरी दफ़ा मैं इसको डेरिवेट करता हूँ तो 16 टाइम 2 इज़ 32, 1 माइनस 4x और -4x का डेरिवेटिव -4। इसके हिसाब से एफ ऑफ 30 बनेगा 32 इंटू -4। और जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पावर में -3, तो ब्रैकेट जो है वो 1 हो जाएगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कैलकुलेटर से तो हमारे पास आता है -128।
अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं फार्मूले के अंदर पुट करूं तो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स f10 x square by 2 factorial f20 and x cube by 3 factorial f30 and so on। तो फार्मूला जो है हमारे पास बनता है एफ ऑफ ज़ीरो जो है उसकी वैल्यू हमने ज़ीरो निकाली है, यहाँ पर मैं ज़ीरो लिख देता हूँ। f10 की वैल्यू है -4 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और f20 की वैल्यू जो है वो -16 आई है, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू -128 आई है। तो ये वाली वैल्यू बनती है -4x और ये बनता है 2 को अगर 16 से काट दें तो -8x और 3 के फैक्टोरियल में जो 2 है वो 2 इसको काट के -64 बाय 3x क्यूब। अच्छा, यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज आ गई। क्वेश्चन 6 आसान सा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स और इसकी हमने सीरीज बनानी है। तो इसका चूँकि डेरिवेटिव ये खुद ही होता है तो ये ई पावर एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो तो ई पावर ज़ीरो 1 के बराबर आ गया और f1x निकालेंगे तो दोबारा ई पावर एक्स, तो दोबारा ई पावर ज़ीरो जो कि 1 के बराबर f2x निकालेंगे तो फिर ई पावर एक्स, लिहाजा एफ ऑफ 20 भी हमारे पास 1 और यूँ यूँ सिलसिला चलता जाएगा। तो फार्मूले के अंदर अगर वैल्यूज की पुटिंग करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स f10 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f20 एंड सो ऑन। तो ये बनेगा एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है 1 प्लस एक्स f10 की वैल्यू भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f20 की वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आगे एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आएगा और इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। और ये चूँकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है तो ये ई पावर एक्स हो गई। अब इस वैल्यू को हम ई की वैल्यू मालूम करने के लिए फाइंड कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन के बराबर आ गया बाय मैक्लॉरिन सीरीज। तो अगर मैं पुट कर लूँ x इज इक्वल टू 1 तो ई पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 का क्यूब भी 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये साबित हो गया कि ये वाली वैल्यू जो है इनफाइनाइट टर्म्स जो हैं वो ई के बराबर हैं। और इसी तरीके से बी पार्ट के लिए वो कहते हैं कि जी एग्जैक्ट वैल्यू अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हम यहाँ पे अगर 4 टर्म्स को कैलकुलेटर के ज़रिए से ऐड कर लें तो ये 2.7183 तकरीबन जो है वो आपको 1/7 फैक्टोरियल तक जाना पड़ेगा, तब ये इसके करीब कोई वैल्यू आएगी। तो जो है वो यहाँ तक नहीं जाना बल्कि आगे 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल तक जो है वो कि उनकी सारी टर्म्स ऐड करके कुछ इस तरह का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में इन दोनों कर्व्स के दरमियान हमको एंगल मालूम करना है। सबसे पहले हम इनका कॉमन पॉइंट मालूम करते हैं कि ये कर्व जो है वो एक दूसरे को टच कहाँ पे कर रहे हैं। तो जहाँ पे टच करेंगे उनके जो टेंजेंट बनेंगे उनके बीच का एंगल हमने मालूम करना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनती है हमारे पास इसमें a स्क्वायर √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से x की वैल्यू बनेगी a और √2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और ये वाली वैल्यू अगर हम 1 में पुट कर दें 1 बिकम्स
एक्स स्क्वायर की बजाय ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस ए स्क्वायर को हम इधर लेकर आते हैं इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर कॉमन 2 एलसीएम अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जिससे ए स्क्वायर की वैल्यू बनी अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई 2। तो y की वैल्यू हमारे पास बनती है a अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। हमारे पास जो कॉमन पॉइंट है ये बना, यानी कि जहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, x की वैल्यू है a अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई 2 और b की वैल्यू है a अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। डेरिवेशन के हिसाब से डेरिवेटिंग 1, अगर 1 को डेरिवेट करता हूँ तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये बनेगा 2x माइनस 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 0, जिससे dy बाई dx की वैल्यू 2y को मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x बाई वाई इक्वल्स टू dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम मालूम करें dy बाई dx की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं इस फार्मूले में तो उसको मैं ऊपर लिखूंगा a अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और y की वैल्यू जो मैं नीचे लिखूंगा, y की वैल्यू अगर मैं नीचे लिखूं तो अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई 2। a को काट देगा, 2 को काट देगा, लिहाजा हमारे पास m1 की वैल्यू बनेगी अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1। अब अगर हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, और इससे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बनेगा, इसके हिसाब से हमारे पास जो 1 की वैल्यू आती है वो आती है ऊपर a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो m1 की वैल्यू बनती है तो स्क्वायर रूट को काट देगा, अंडर रूट 2 प्लस 1, नीचे जो है हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 1 से 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो पहला कर्व उसका स्लोप आ गया। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है सेकंड कर्व, उसको अगर हम डेरिवेट करें डेरिवेटिंग 2 तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इससे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है माइनस 2x बाई 2y विच इज इक्वल टू माइनस x बाई y। तो जिस तरह से पहले वाले की हमारे पास x प्लस y आई थी, इस तरीके से इसका माइनस x बाई y आया, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ फ़र्क जो है वो नेगेटिव साइन का होगा, इसलिए m2 जो है वो माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। तो अब हमारे पास दोनों जो स्लोप्स हैं वो आ चुके हैं और इन स्लोप की मदद से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। तो टेन थीटा का जो फार्मूला होता है m2 माइनस m1 और 1 प्लस m2 इंटू m1, इसके अंदर हम वैल्यूज की पुटिंग कर सकते हैं, जिसकी सूरत में
माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस m1 की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 1 और नीचे 1 प्लस इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और m1 इंटू m2 अंडर रूट 2 प्लस 1 और अंडर रूट 2 प्लस 1 यहाँ पे भी अंडर रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास ऊपर आता है माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1, नीचे जो है वो हमारे पास 1 प्लस माइनस एज इट इज़, और इस पे अगर मैं फार्मूला लगाऊं ए स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके बनता है माइनस 2 अंडर द रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 से मेरे पास बनता है 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, so minus 2 under root 2 plus 1 minus 2 under root 2 minus 2 under root 2 plus 1 over minus 2 common under root 1 plus under root 2, 2 के साथ काट गया, अंडर रूट 2 प्लस 1 1 प्लस अंडर रूट 2 के साथ काट गया, माइनस माइनस से काट गया, लिहाजा टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 विच इज़ 45 डिग्रीज या पाई बाय 4। बी पार्ट में हमें इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल मालूम करना है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करूं तो वाई स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू एक्स, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, इसको मैं पुट इन 2 कर देता हूं, तो x की बजाय वाई स्क्वायर बाई ए होल क्यूब प्लस वाई क्यूब 3a, y और x की बजाय वाई स्क्वायर बाई ए, ये मेरे पास बनेगा वाई 6 बाई ए क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए को ए के साथ कैंसिल कर देते हैं 3y क्यूब, तो वाई 6 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो वाई 6 की वैल्यू बनेगी 3 माइनस 1 2, तो 2y क्यूब और a क्यूब उस तरफ चला जाएगा तो y क्यूब, और वाई 6 बाई वाई 3 की वैल्यू बनेगी 2a क्यूब, जिससे वाई 6 बाई 3 जो है वो वाई क्यूब के बराबर है, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 2a3। इससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2a3 होल पावर 1/3। अगर दोनों साइड पर हम क्यूब रूट ले लें तो यहाँ से वैल्यू आती है 2 पावर 1/3a, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। और फॉर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि है 2 पावर 1/3 इंटू ए होल पावर 2 डिवाइड बाई ए, ये बनेगी 2 पावर 2/3 ए स्क्वायर बाई ए इसके स्क्वायर को काट देगा, तो x की वैल्यू बनेगी 2 पावर 2/3a। तो हमारे पास जो कॉमन पॉइंट आया x की वैल्यू है 2 पावर 2/3a और y की वैल्यू है 2 पावर 1/3a। अब इस कॉमन पॉइंट को अपने पास नोट कर लेते हैं, 2 पावर 2/3a और 2 पावर 1/3a, और इसके अलावा जो हमारे पास फर्स्ट कर्व है उसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax और x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, ये हमारे पास कर्व नंबर 2 है। तो अब हम जो है वो स्लोप्स ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं। पहला जो हमारा टारगेट था वो दोनों कर्व्स का कॉमन पॉइंट मालूम करना था, उसको करने के बाद हम हमारा अगला टारगेट जो है वो मालूम करना है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या होंगे
ताकि हम एंगल मालूम कर सकें। तो डेरिवेटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास a बन गया, x जिस तरह 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, x का डेरिवेटिव a, और अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी a अपॉन 2y। और हमारे पास पहला कर्व है, इसका जब मैं स्लोप निकालता हूँ dy बाई डी एक्स के अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो a अपॉन y की वैल्यू हमारे पास है जी 2 पावर 1/3 इंटू a। तो वो वाली वैल्यू लगाने से a को काट देगा, ये बनेगा 1 अपॉन 2 पावर 1 प्लस 1/3, जिससे कि m1 की वैल्यू मेरे पास आती है 1 अपॉन 3 प्लस 1 4, तो 2 पावर 4/3। इसी तरीके से मैं अब m2 की वैल्यू निकालता हूँ। m2 की वैल्यू निकालने के लिए जो सेकंड इक्वेशन उसको डेरिवेट करते हैं, डेरिवेटिंग 2 को डेरिवेट करता हूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a। और अगर मैं x और y पर प्रोडक्ट रूल लगा दूँ तो s का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इंटू x जो है वो एज इट इज़। तो x को हम सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाने की कोशिश, dy बाई डी एक्स को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। उसकी खातिर 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स एज इट इज़, 3a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3ay प्लस 3ax इंटू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की हमारे पास ये वाली दो टर्म्स हैं, इनको अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो मेरे पास बनेगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 3ax dy बाई डी एक्स। 3ay के पास इन दो टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो 3ay के पास इसको 3x स्क्वायर को लेके जाते हैं। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लेने की सूरत में 3y स्क्वायर माइनस 3x, और इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन लिया जा सकता है, ay माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3 इंटू ay माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3y स्क्वायर माइनस ax। तो मैं 3 को 3 के साथ कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है पॉइंट की वो पुट कर देता हूँ। पॉइंट है हमारे पास 2 पावर 2/3a कॉमा 2 पावर 1/3a। तो x की बजाय ये लगाना है और y की बजाय ये लगाना है। तो m2 की वैल्यू जो है हमारे पास दूसरे स्लोप की वैल्यू बनेगी a की बजाय तो a ही, y की बजाय 2 पावर 1/3, और y एक a लगाएंगे, माइनस x की बजाय हमारे पास 2 पावर 2/3 इंटू a और होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास y स्क्वायर यानी कि 2 पावर 1/3 इंटू a होल स्क्वायर माइनस ax, तो a और x की बजाय 2 पावर 2/3 इंटू a। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो m2 की वैल्यू बनती है a इंटू ए स्क्वायर 2 पावर 1/3 माइनस a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, 2 पावर 2 2s are 4, पावर टू पावर इज मल्टीप्लाइड 4/3। नीचे बनेगा 2 पावर 2/3 a स्क्वायर, और यहाँ पर 2 पावर 2/3 पहले से है, a इंटू ए इज a स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो बराबर हो गई, तो ये एक दूसरे को काट सकती हैं, लिहाजा डिनोमिनेटर में 0 आ गया। जैसे डिनोमिनेटर में 0 आया तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो m2 की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी हो गई। और m1 की वैल्यू हमने जो पहले से निकाली थी वो है हमारे पास 1 अपॉन 2 पावर 4/3।
इन दोनों वैल्यूज़ को जो है अब हम एंगल मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो फार्मूला है वो है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 इंटू m1। अब मसला ये है कि m2 हमारे पास इन्फिनिटी है, तो मैं m2 को अगर कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 1 माइनस m1 बाई m2। यहाँ से नीचे से भी मैं m2 कॉमन ले लूँ, हालांकि m2 बज़ाहिर कॉमन नहीं है, लेकिन सिर्फ कैंसिल करने की खातिर, उसको डिनोमिनेटर में लाने की खातिर कि एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो वो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये बनेगा 1 प्लस m2 और यहाँ से m2 जब कॉमन आ गया तो बाकी m1 रह गया। m2 को कैंसिल कर देगा, जिससे जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 1 माइनस m1 और m2। अब m1 तो हमारे पास एक वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है, और m2 इन्फिनिटी है। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 1 अपॉन m2 जो है एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, और m1 की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 4/3। तो इससे हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन 1/2 पावर 4/3। हमें पता है कि नीचे के फ्रैक्शन को जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो 2 पावर 4/3/1, या इसको हम 2 पावर 4 होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो टेन थीटा जब 2 पावर 4 16 और ये 1/3 है, तो थर्ड डिग्री इसका रूट हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ थर्ड डिग्री रूट ऑफ 16। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमको लाइन की इक्वेशन जो है वो हमारे इस कर्व को जो है वो टेंजेंट है एक पॉइंट पर, और जिस लाइन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन हमको गिवन है 5x माइनस 3 की। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो जिस पॉइंट पर इसको टच कर रही है उसमें हम उसको हमने गेस करना है, उसको हमने फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट की होगी। हर लाइन जो है वो इस फॉर्मेट की होती है, लेकिन चूंकि हमारे पास ये लाइन, हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है ये इस लाइन के पैरेलल है, लिहाजा दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो m जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू 5 है, तो दोनों पैरेलल लाइंस के लिए m की वैल्यू चूँकि सेम होती है तो ये 5x प्लस सी होगी। तो अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ से डी वाई डी एस की वैल्यू निकालता हूँ, और उससे जो स्लोप की वैल्यू मेरे पास आएगी उसको मैं m की वैल्यू 5 के इक्वल ले लूँगा। यानी कि m की वैल्यू जो मेरे पास 5 है, c मुझे पता नहीं है, वो उसको मालूम करने के लिए हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो डेरिवेटिंग y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आती है 15x स्क्वायर माइनस 8x, और ये हमारे पास m की वैल्यू होती है 15x स्क्वायर माइनस 8x। लेकिन अब बात यह है कि m की वैल्यू हमने वो पैरेलल लाइंस के हिसाब से 5 ली हुई है कि अगर हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप 5 होना चाहिए। तो अब m की वैल्यू मैं 5 पुट कर देता हूँ। पुट m इज इक्वल टू 5 पुट करने से 5 इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 8x, तो 0 इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 8x। 5 को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, माइनस 5 हो गया। इसको हम अब मिड टर्म ब्रेक तो इसका बन नहीं रहा, तो x को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से माइनस b यानी कि माइनस 8 माइनस इंटू माइनस 8 बी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4ac, a की बजाय 15 और c की बजाय माइनस 5 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 15। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है प्लस 8 प्लस माइनस, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और 4 5 हमारे पास 4 15 60 60 5 300
डिवाइड बाय 2 इंटू 15 इज़ 30। तो 8 प्लस माइनस हमारे पास ये बनता है 364, और 364 को हम फैक्टर अगर बनाएं तो 4 पर डिविजिबल है। 364 डिवाइडेड बाय 4, 91 इंटू 4 हम इसको लिख सकते हैं। 364 को डिवाइड बाय 34 का स्क्वायर रूट हमारे पास ये बन सकता है, उसको हम बाहर लिख लेते हैं। 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, अंडर रूट के अंदर 91 डिवाइड बाय 30। तो मैं यहाँ से अगर 2 की वैल्यू कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 91 डिवाइड बाय 30, तो 2 30 के साथ कैंसिल होके 15 हो जाएगा। तो एक्स ऑर्डिनेट ही इसका फाइंड किया जा सकता है। 4 प्लस अंडर रूट 91 डिवाइड बाय 15 या 4 माइनस अंडर रूट 91 डिवाइड बाय 15। ये दोनों वैल्यूज़ एक्स की हैं। वाई की वैल्यू गैस करना, इसमें ये किया जा सकता है कि ये वाली वैल्यूज उठा के दोबारा इसके अंदर पुट कर दिया, लेकिन पीछे बुक में आंसर ही बस सिर्फ ये एक्स का ही दिया गया है, तो हम इसी को ही आंसर सपोज करते हैं, यानी कि जितना उसने पीछे बुक में आंसर दिया। दोबारा इसको इस इक्वेशन में पुट नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो इस लाइन पर नहीं है। तो एक्स ऑर्डिनेट जो है वो उस पॉइंट का मालूम किया जा सकता है। वाई ऑर्डिनेट पुट करने के लिए इसको उठा के इसके अंदर पुट करना और फिर उसकी वैल्यू निकालना, लेकिन चूंकि पीछे बुक में आंसर सिर्फ एक्स ऑर्डिनेट का गिवन है तो हम भी इसको यहीं तक करते हैं।